मैं आपको आज अरविंद भास्कर, कुलदीप नायक फोनिन और पप्पू सिंह प्रजापति की जो पूर्व एग्जाम की जो प्रश्न की बुक है ना वो बताने जा रही हूँ। ये भारतीय इतिहास है, यहाँ से विश्व इतिहास के नहीं है, बाकी सभी है। और ये देख सकते हो हिस्टोरी एग्जामिनर, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आरपीएससी में स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए ना 5000 प्रश्नों का ये प्रश्न बैंक का पूरा है। मैं आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता चाहे हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से जितने भी प्रश्न आए ना वो सारे कराऊंगी। ये टॉपिक है, आप देख सकते हो, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उद्भव, विस्तार, पतन, पुरातात्विक स्थल, सभ्यता का पतन क्या हुआ। इसके सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न बैंक की मैंने बुक लाई है, तो ये मैं सारे प्रश्न करवाऊंगी आज। ये 2021 में प्रश्न आया था, देख सकते हो। ये यूजीसी नेट 2019, ये 2018, इसका पूरा वर्णन भी है, व्याख्या समेत है, आप देख सकते हो। ये 2016 में आया हुआ है। ये 2021 में आया था डीएसएसबी में, और यूपीएससी परी में 2022 में ये प्रश्न आया था, देख सकते हो, यूपीएससी परी। तो कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, नाव का चित्र भी बताया था कि मृत भांडों पे या जहाँ खिलौनों पे जो ऐसे चित्र मिले जहाँ नाव की आकार के चित्र हमें मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पूरा स्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले थे। कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु की मोहर सील नाव का चित्र मिट्टी के बर्तन के टुकड़े खपड़ा पर बनी हुई एक ड्राइंग में मस्तूल वाली एक नौका पर पालों को ले जाते हुए दर्शाया गया। एक नाविक इस नौका को पतवार से चला रहा है। हमारे लिए इस बात का एकमात्र प्रमाण है सिंधु के बढ़ई नौका निर्माण करते थे, नाविक भी थे। एक मोहर पर बड़ी नौका का चित्र भी है। इस पर लादी गई लकड़ियां रस्सियों से बंधी हैं। बीच में एक दुतल्ला कैबन है, बीच ऊंचा मस्तूल है जिस पर बैठकर नाविक इससे चलाता था। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, यहाँ से ये सारे हमें मिले हैं। एमपीपीसीएस में आया था, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है ना, मैंने बताया था कि सर्वाधिक पीपल के वृक्ष की आकृति में मिलती है। जहाँ खरगोश को मैंने बताया था 2 खरगोश हैं, बीच में एक पेड़ है, और पीपल की और जानवरों की मानव आकृतियाँ भी हमें मिली हैं। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलिगार्की समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। कैनी और मकामत ने हड़प्पाई वर्गाकार सील मोहर पर अंकित पशुओं का कुल चिन्ह या गण चिन्ह के समान प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। इन पशुओं के आधार पर कम से कम 10 गणों या कुलों के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? एक श्रृंगी की जो होती है मोहर, हो प्रतीक प्राय उन सभी स्थलों पर मिले हैं जहाँ से सील मोहर प्राप्त हुई है, जिनमें मेसोपोटामिया भी शामिल है। प्रमुख नगरों में यूनिकॉर्न मोहर की बड़ी संख्या में प्राप्त थी। सिरिन रत्नागर को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया यूनिकॉर्न एक श्रृंगी की हड़प्पा के शासन कुलीन वर्ग का प्रतीक चिन्ह था। किंतु दूसरी ओर कैनियोर ने लगता है एक श्रृंगी कुल शायद उस कुलीन तंत्र या व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था जो प्रशासन में कार्यकारिणी पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ ये सांड, हाथी, गैंडे, बाघ जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित प्रतीक हड़प्पा की शक्ति संरचना के शक्तिशाली शीर्ष शासनों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते। ये स्रोत इन किताबों से लिए हुए हैं। ये हमने देखा हड़प्पा से किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। तो कांस्य सभ्यता ही कौन सी थी ये मैं पता है, जहाँ थी काय था, और एक थी जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का दैमाबाद और इनाम गांव 2 गांव आते हैं, तो यहाँ दैमाबाद ही होगा। दैमाबाद है ना, एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था, जहाँ पूर्वी भाग का सबसे लास्ट बिंदु यही था, दैमाबाद। और ये भी देख सकते हो, ये भी प्रश्न आया हुआ है 2013 में, राजस्थान सेट में था। हड़प्पा सभ्यता एक आशुयुग सभ्यता थी, ये भी सही है। हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे, नहीं ये स्वर्ण का प्रयोग करते थे, हम पता है। लोथल और बालागोर से विकसित शिप के उद्योग, जब मैंने उद्योग पढ़ाया था वहाँ आपको पूरा डिटेल से बताया था। हड़प्पा सभ्यता के वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। लेकिन हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे। लेकिन स्वर्ण मुद्रा, अब ये पता नहीं आंसर कैसे दिया इन्होंने, लेकिन हड़प्पावासी जब हमने पढ़ा था कि वहाँ स्वर्ण तो मिला था, सोना, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, ये प्रयोग करना नहीं जानते थे। बाकी सोना वहाँ मिला था, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के लोहा से परिचित नहीं थे, है ना, सोने से परिचित थे। तो पता नहीं ये आंसर इसका तो क्या माना है उन्होंने, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है हड़प्पा से सोने के जो कुछ आभूषण मिले थे। और हड़प्पा में वो जो हड़प्पा सभ्यता है ना, अलग से वही हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन आदि धातुओं की जानकारी थी। ये देखो जानकारी तो थी, धातु में ताम्र और कांसे उद्योग प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से सुंदर कारीगरी वाले सोने और
चांदी के जेवर जैसे गले का हार, कंगन, झुमका, लटकन, बाली आदि पाए गए हैं। तो परिचित तो थे ये, सॉरी, ये लिखा हुआ परिचित नहीं थे, सॉरी ये गलत है। हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ये गलत है। नहीं नहीं देखा मैंने, मुझे पता है वहाँ सोना मिला था, तो ये मेरा पढ़ने में कुछ गलती हो गई, लेकिन ये राइट यही होगा। नहीं थे, नहीं, वो परिचित थे। देखो ये भी प्रश्न आया हुआ, हाथी दांत का बड़ा का पैमाना का हड़प्पाई सभ्यता संदर्भ में मिला था। हाथी दांत का तो पूरा हाथी दांत ही मिला था, हमें लोथल से मिला था, है ना। कहाँ से मिला था? लोथल से। कल मैंने लोथल सभ्यता पढ़ाई थी, उसके अंदर ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो ये यूजीसी नेट में आया था कि प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं जानते जिनकी तुलना मोहनजोदड़ो से सुनिर्मित स्नानागार और तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। ये किसने कहा था? ये जॉन मार्शल ने कहा था। तो ये लिखा हुआ जॉन मार्शल ने। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, यहाँ स्तूप क्षेत्र में अवस्थित है। मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। संपूर्ण स्नानागार, ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई, मैंने आपको स्नानागार पूरा पढ़ाया था, सब बता दिया था। उसके अंदर सीढ़ियाँ कितनी है। मेहराब टोडा किससे कहते हैं? मेहराब टोडा जो नालियाँ होती थी उसे वो कहते थे। वहाँ बिटुमिनियम का लेप था, वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जब इसकी जो नगर निर्माण बताया था ना, भवनों के निर्माण में बताया था। एक और प्रश्न ये आया था कि यूजीसी नेट का आया हुआ है, इंडियन कल्चर से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विकसित सभ्यता प्रतिनिधित्व करती है, ये राइट है। विकसित सभ्यता का प्रतिनिधि, विकसित ही थी, नगरीय सभ्यता थी। यह कांस्य सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोग चित्रलेख पर लिपि का प्रयोग करते थे। चित्रलेख का हमें लाल और काले रंग का प्रयोग मिलता है मृद भांडों पे, और हमें चित्र मिलते हैं वहाँ, जानवरों के चित्र मिलते हैं मोहरों पे और मृद भांडों पे मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवनों में निर्माण में पत्थरों का व्यापक नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पत्थरों का जो प्रयोग उपयोग नहीं हुआ था। यहाँ ईंटों का हुआ था, कहीं पक्की ईंटों का हुआ था, कहीं कच्ची ईंटों का हुआ था, लेकिन ईंटों का उपयोग हुआ था। तो ये मैंने बता दिया। ये देख सकते हो पूरा का पूरा। लोथल, रंगपुर, कालीबंगा के निर्माण में पक्की ईंटों से थे। मोहनजोदड़ो के भवन मुख्य पक्की ईंटों से थे तथा लोथल, रंगपुर, कालीबंगा के निर्माण के लिए अधिकांश कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। और यहाँ की नालियों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अली मुराद, सुदकांगेडोर, सुर कोटड़ा में विशेष नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो नींव थी ना, जो मकान की वगैरह की नींव रखते हैं, वहाँ अली मुराद, सुदकांगेडोर और सुर कोटड़ा, यहाँ से क्या हुआ था? पत्थरों का प्रयोग हुआ था, खाली नींव में हुआ था, दीवारों में नहीं हुआ था। ये भी असिस्टेंट में एक प्रश्न आया हुआ है, ये चंडीगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि पक्की मिट्टी के बन हल का प्रतिरूप कहाँ मिला? तो ये बनावली से मिला, हमें पता है। जबकि आपको एक और पढ़ाया था मैंने, पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ कहाँ मिली थी? तो पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ है ना, पक्की हुई मिट्टी होती ना, उनकी ईंटों से निर्मित जो नालियाँ बनी थी वो बनावली में थी और कालीबंगा में थी। और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने हल का खंडित प्रारूप और बनावली से मिट्टी के बने हल का सुरक्षित प्रारूप मिला है। तो खंडित प्रारूप है ना, ये मोहनजोदड़ो से मिला जो टूटा हुआ है, जबकि सुरक्षित हमें कहाँ मिला है? यहाँ मिला बनावली से। चोलिस्तान में कई क्षेत्रों में मिट्टी के हल प्रारूप मिले हैं। चोलिस्तान में जो पाकिस्तान में वर्तमान, रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार गनेरीवाल बहावलपुर क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है, मिट्टी के हल की अनुकृति का साक्ष्य मिला है। ये भी पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, उसके अंदर पूरा डिटेल्स है। ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ये भी देख सकते हो आप। तो ताबूत समाधान है, विस्तारित है, संयुक्त और कलश समाधान कहाँ मिलते हैं? तो ये आप देख सकते हो। ताबूत समाधान हमने हड़प्पा सभ्यता में है, और विस्तारित सनोली में। संयुक्त समाधान है ना, ये लोथल में थे। आपको पता है 3 लोगों की एक ही कब्रिस्तान, 3 जहाँ एक तो मर्द और पुरुष दोनों को दफनाने के साक्ष्य, और 3 लोगों की संयुक्त समाधान भी यहाँ लोथल से मिले थे हमें, तो इसलिए हम इसको संयुक्त समाधान कहते हैं। कलश समाधान हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया था 2018 में। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो पाकिस्तान के प्रांत में हुए हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुए हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी जो राखी गढ़ी था वो सबसे बड़ा स्थल था। उसके बाद हमारा धोलावीरा था दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो भारत का था। और कश्मीर में नहीं हुए हमें प्राप्त। कहाँ नहीं हुए हैं? कश्मीर में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ये प्रश्न आया था 2016 में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में कि निम्नलिखित में से सैंधव स्थलों में उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना। दक्षिण भाग में कौन सा है और उत्तर में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, ये देख सकते हो। क्योंकि ये पता है ना, ये मेहगम और आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी हरियाणा में, भगत राव भी हरियाणा में, आलमगीरपुर है ये उत्तर में है। और मेहगम कहाँ है? ये पूरा डिटेल से हम देखें, भगत राव और मेहगम और राखीगढ़ी आलमगीरपुर है ना, भगत राव मेहगम 4 है। और यहाँ हड़प्पा स्थल का क्रम दिया हुआ है, तो पूरा देखोगे आप डिटेल से।
ये यूजीसी दृष्टि की बुक लाई हुई है इतिहास की। यहाँ से पूर्व एग्जाम के प्रश्न जो यूजीसी नेट में कौन कौन से आए थे वो भी मैं बता दूँ। तो जो प्रश्न आया था ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको पूरा का पूरा समझाया था आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये आया था 2018 में आया हुआ है, और शायद रिपीट भी हुआ होगा तो पता नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट ही होते हैं। तो ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में पूर्वावस्था हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जल संसाधन व्यवस्था में जागरूकता का तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। तो ये हमें धोलावीरा से तो मिलता ही है, क्योंकि 31 तालाब मिले, 31 सीढ़ियों वाला तालाब मिले थे हमें, वहाँ सबसे बड़ा जलाशय मिला था, और मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से नाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो जिससे जल निकासी की सबसे बेस्ट अवस्था कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। जल प्रबंधन की सबसे बेस्ट अवस्था कहाँ थी? धोलावीरा में। तो 1 2 दोनों राइट होंगे यहाँ। तो 1 और 2 दोनों राइट है। जल निकासी और जल प्रबंधन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये क्या क्या चीज़ है और इन सब का मिलान करना है। तो कॉर्नेलियस बीड हमें हड़प्पा से मिलते हैं। ताम्र की जो आयात निर्यात जो सिंधु घाटी सभ्यता में होता था वो राजस्थान से होता था। अरिकामेडु एक बंदरगाह था, और कहाँ था? बंदरगाह था। और ताम्रलिप्ति किसका नाम था? बंगाल का नाम था ताम्रलिप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नीचे दिया हुआ होगा। इसका राइट आंसर है पहले 3 है राइट आंसर। देखो मैंने बताया ना 3, पहले का है 3 अरिका कॉर्नेलियस जो हड़प्पा से हैं। दूसरे का बी का है 4 राजस्थान, और सी का है 2 बंदरगाह था, और ये ताम्रलिप्ति क्या था? बंगाल था। ये पूरा डिटेल से था प्रश्न उत्तर, मैंने बताया आपको। ये सौरव चौबे की बुक में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर दिए हैं ना वो 2-4 प्रश्न वो भी बता दूं। तो भारत में मूर्ति पूजा कब प्रारंभ होती है? तो हड़प्पा काल से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? हड़प्पा काल से। और ये जो लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य तक्षित प्रस्तुत का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो ये कहाँ किया जाता था कच्ची ईंटों के साथ? और ये है धोलावीरा में कहीं किया जाता था। कहाँ किया जाता था? प्रस्तरीय पत्थरों का उपयोग सिर्फ धोलावीरा में ही किया जाता था। सिंध सभ्यता के किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो रिकेटस, स्क्रवी और एनीमिया। बाकी यहाँ हमें मलेरिया के मिले हैं, स्क्रवी के मिले हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं, लेकिन रिकेटस, स्क्रवी और एनीमिया के प्रमाण हमें यहाँ नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा स्थल है? भारत का सबसे बड़ा स्थल कहोगे तो राखी गढ़ी है। भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है ना, भारत का जो देखेंगे तो हम सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, दूसरा है धोलावीरा है, दूसरा धोलावीरा है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? हड़प्पा है। सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा है। तो हड़प्पा संस्कृति निम्न में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा का स्थल मैंने बता दिया आपको। एक तो बनावली है, राखी गढ़ी है, और 2 ही है बस। कौन सा है? 2 है। 1 और 3 ये 2 ही है। कालीबंगा है, ये नहीं है, ये राजस्थान में है। रोपड़ ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? तो ये हड़प्पा से मिले हैं हमें श्रमिक आवास। और जबकि कुम्हारों का आवास या कुम्हारों की बस्ती में कहाँ मिली है? वो मोहनजोदड़ो में मिली है कुम्हारों की बस्ती। तो एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ है, अंकित है कि यह किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। एक तरफ बाघ इधर है, दाई तरफ एक बाई तरफ बाघ है, बीच में आदमी है, व्यक्ति है, वो लड़ रहा है 2 बाघों से। ये कल मैंने मोहरे पढ़ी थी ना, उस मोहर पे ये अंकित है चित्र। तो उस मोहर को भी आप देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक व्यक्ति है 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। पूरी मोहर बताई थी मैंने आपको। ये भी देख सकते हो किस हड़प्पा स्थल से एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई है? तो चांदी की 2 मोहरें कल मैंने आपको बताई थी, एक श्रृंगी बैल वाली, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो एक तो कहाँ से मोहरों पर सुमेरियन नावों के चित्रांकन मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मैंने कल बताई थी आपको नाव वाला चित्र भी। किस हड़प्पा स्थल से मानव अस्थिपंजर के साथ बकरे के अस्थिपंजर मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ युगल समाधान कह सकते हो, संयुक्त समाधान कह सकते हो, युग्म समाधान कह सकते हो। वहाँ के ऐसी जो समाधान पद्धति थी वो ऐसी वहाँ थी, लोथल से थी, है ना। कहाँ थी? लोथल में थी ये। तो ये ऐसे राइट आंसर है लोथल इसका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में इसी तरह पूर्व एग्जाम या इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।